क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। वरन तू अपनी नाती पोतों को भी देखने पाए। इज़राइल को शांति मिले। हालेलुया। कैसा व्यक्ति को मिलेगा ये सब आशीष है? जो यहोवा का भय है ना, जो परमेश्वर का भय, उसकी आज्ञाओं पर चलने वाला एक व्यक्ति हो। हालेलुया। कहता हर एक, है ना, हर एक जो यहोवा का भय मानता हो। मतलब एक आदमी के विषय में ये बात नहीं कही गई है, ऐसे हर एक लोगों के लिए कहा गया, हर एक भाई बहनों के लिए बोला गया है कि जो परमेश्वर के यहोवा के भय में चलता है वो क्या कहता है, ऐसी ही आशीषों को प्राप्त करेगा। हालेलुया। वरना आशीषें तो बहुत सारी वैसे भी आती हैं, कुछ शैतान की ओर से भी आती हैं। ये उसके पास भी बहुत सारा खजाना है ना, चुपचाप दे देता है वो, है ना? लेकिन जो आशीष परमेश्वर के पास है वो कोई नहीं दे सकता। एक आनंद जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है, वो सब कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। और जो शैतान आशीष देता है वो आशीष हमारी यही रह जाती है ना, यही रह जाती है। हमारा शरीर भी यही खराब हो जाता है, सड़ जाता है सब। लेकिन जो परमेश्वर पर मन लगाते हैं, तो भरोसा रखते हैं, वो आनंद जीवन तक परमेश्वर के साथ क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं, है ना, जीवित रहते हैं। हालेलुया। वो कभी भी नहीं मरते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, जो और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर के मानने वाले लोग जो है वो अपनी कमाइयों को इधर उधर वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे डॉक्टरों का हो गया, है ना, डॉक्टर को देना हो गया, किसी चोरों ने छीन लिया या किसी ऐसे काम में हमने लगा दिया, थाना कोर्ट कचहरी में लगा दिया। इन कामों में हमारा वो पैसा क्या होता है, वेस्ट जाता है ना, खराब जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनी कमाई जो है, परमेश्वर का जो भय मानता है, उसके मार्ग पर चलता है, वो क्या है, वो अपनी कमाई को खुद ही खाने पाएगा। हालेलुया। उसके नाती पोते खाने पाएंगे, उसके बीवी बच्चे खाने पाएंगे। हालेलुया। और उसकी स्त्री कैसी होगी, फलवंत दाखलता सी होगी। दाखलता का मतलब जानते हो, है ना, हरी और ऐसी बेल जैसे कि अंगूर वाली होती है ना। वो बेल पर कितने अंगूर आते हैं, एक बेल में कितने अंगूर लगते हैं, उसको बोलते हैं दाखलता। मतलब हरी बेल को दाखलता नहीं बोल सकते, जिसमें फल आता है वही दाखलता होती है ना। तो अंगूर की जो दाखलता होती है उसमें कितने अंगूर आते हैं, वो बढ़ जाता है प्लॉट। हालेलुया। ऐसा बेल हमारी जो हमारी बहनें हैं वो ऐसी दाखलता चीज बन जाती हैं और उन पर कितनी आशीष परमेश्वर देता है, तो उसको हम गिनने के योग्य भी नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी जब आशीषों को ढेलता है तो ऐसे मनुष्य पर तो परमेश्वर उनको गिनता नहीं है। हालेलुया। वो कहता है मैं अपनी बरकतों के बारे जो है घर में बरसाऊंगा। हालेलुया। उसके बच्चे जलपाई के पौधे के समान होंगे, है ना। जलपाई को आप जानते हैं कैसी जलपाई, और कहाँ होती है ये, पानी में होती है। अगर उसे बाहर निकाल तो कैसे हो जाएगी। तो हमें यीशु मसीह से अगर हम अलग हो जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, सूख जाएंगे। अगर हम यीशु मसीह में तो हरे भरे रहेंगे। हालेलुया। हमें कैसा रहना है, हरा भरा रहना है। यीशु मसीह के साथ हमारी जड़ें हैं। हालेलुया। और अगर यीशु मसीह के साथ से हमारी जड़ें अलग हो जाती हैं तो हम सूख जाएंगे, और जब सूख जाएंगे तो उसको उठाकर कोई ले जाएगा और वो किस काम में आएगी, फिर जलाने के काम में आएगी। हालेलुया। क्या हमें ऐसा बनना है? हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें कैसा बनना है, हरा भरा बनना है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ हमें हरा भरा रहना है। हालेलुया। और ऐसा मनुष्य क्या है, ऐसी ही आशीष पाएगा और एक लंबी उम्र को, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है एक लंबी उम्र, नाती पोतों को भी वो देखने पाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग तो क्या है, अपने बच्चों को भी नहीं देख पाते, है ना।
लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर का भय में चलता है, परमेश्वर का विश्वास में चलता है, एक लंबी आयु को परमेश्वर बढ़ा रहा है, हालेलुया। तो वो अपने नाती और पोतों तक अपनी आयु को सीमित रखेगा, हालेलुया। और जब हम ऐसे होते हैं तो परमेश्वर की जो आशीष है ना, वो सीमित नहीं है, मतलब वो लिमिट में नहीं है, अनलिमिटेड है, हालेलुया। असीमित है वो आशीष, हालेलुया। उसको हम संभाल नहीं पाते, हालेलुया। वो कैसा वाला परमेश्वर है जिस पर हम विश्वास करते हैं, हालेलुया। किस किस ने विश्वास किया प्रभु पर? बहुत लोगों ने विश्वास किया बाइबल के अंदर, है ना। जक्कई ने विश्वास किया, उसने अपना कितना कमाई मतलब ऐसी कमाई के उसको चौगुना लौटाना पड़ गया उसको, है ना। चौगुना वापस करना पड़ गया क्योंकि वो गलत कमाई उसने की थी। और जब प्रभु पे विश्वास किया तो उन्होंने उसका कोई भी मूल्य नहीं समझा लिया। हम पृथ्वी पर यहाँ हैं, अपनी चीजों को बहुत कुछ हम देखते हैं क्योंकि वो हमें दिखती हैं, लेकिन क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमें दिखता नहीं है ना। हमें देखना चाहिए। संसार की आंखों से हम उसको नहीं देख पाएंगे। जब हमारे अंदर आत्मिक आंख आएगी ना, आत्मा आएगा, तो हम उसको रोज देखेंगे, हालेलुया। रोज हमसे बातचीत होगी। मेरे से बातचीत हुआ है, हालेलुया। आप भी बात करो। ये परमेश्वर का वचन जीवित परमेश्वर का वचन है, ये मरा हुआ नहीं है, ये बोलता है। आप पढ़ोगे तो ये बोलेगा, बात करेगा। अगर इसको रख दोगे तो ये बात नहीं करेगा, ये किताब बन जाएगी। आप इससे बात करो, है ना, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम नदी में होकर जाओगे तो भी तुम्हें वो डुबा ना सकेगी, तुम आग में होकर निकल जाओगे तो तुम्हें वो आंच न लगेगी, हालेलुया। परमेश्वर भला परमेश्वर है, हालेलुया। अब्राहम को जब परमेश्वर ने चुना तो उसने क्या था, अब्राहम के पास कुछ नहीं था। अपने घर से वो नंगा, मतलब ऐसे निकला था, वो कुछ नहीं लिया था उसने, ना कोई सवाल जवाब किया कि परमेश्वर तू मुझे कहाँ भेज रहा है, वहां पर कोई इंतजाम है मेरे लिए। आज अगर किसी पास्टर को कहीं भेजा जाए तो एक बढ़िया सा उनके लिए कमरा बना के दो, एक बहुत सारी चीजें उनके लिए तैयार करके दो, तब तो वो जाएंगे। अब्राहम ने कोई सवाल जवाब नहीं, परमेश्वर तू कहाँ भेज रहा मुझे? कनान देश में भेज रहा हूँ। वहां पर क्या था, रेत ही रेत था, है ना। वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो वहाँ मनुष्य रह सके, लेकिन परमेश्वर का एक हुक्म था अब्राहम के लिए और उसने उसको माना। और उसने अपनी पत्नी को साथ लिया, उसका भतीजा लूत भी उसके साथ चल दिया और वो एक ऐसे देश में चल दिए जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं आई रहती हैं, हालेलुया। लेकिन उस समय कुछ नहीं था, उस समय क्या था, वहां पर अकाल पड़ा हुआ था और वहां पर खाने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं था। और बहुत सारी ये लिस्ट है, बहुत सारी बात है। ये जो अब्राहम ने जब देखा कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो मिस्र देश में क्या था, वहां पर बहुत कुछ था। अब्राहम ने अपनी सोच को थोड़ा सा, अपनी सोच का इस्तेमाल जब किया उन्होंने, तो वो क्या चले गए, मिस्र देश में चले गए। और वहां जाके क्या हुआ, वो फंस गए। अपनी पत्नी को भी उन्होंने अपनी बहन बताया क्योंकि उनको बचना था। अपनी समझ से जब व्यक्ति काम करता है क्या होता है, फंस जाता है ना, फंस जाता है। अरे भाई, आपको जब परमेश्वर ने भेजा तो आपका इंतजाम भी वहां पर किया होगा। फिर वापस परमेश्वर ने उनको निकाला, फिर कनान देश को भेजा और कनान देश आज एक दूध और मधु की धाराओं के नाम से जाना जाता है, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है ना, रेगिस्तान में क्या करता है, फव्वारे, नदियों को बहाने वाला परमेश्वर है। जहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है वहां पर परमेश्वर अपने कामों को करता है, हालेलुया। तो हम ऐसे परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को बनाएं, उसके साथ चलें और जिंदगी भर हमारे लिए परमेश्वर हमारी ढाल है, हालेलुया। वो हम ढाल कैसी होती, ढाल जो मतलब सैनिक हाथों में ले लेते हैं, वो ढाल होती है ना, बचाव के लिए। तो वो परमेश्वर क्या हमारा बचाव है, हालेलुया। अगर दुश्मन हम पर कोई तीर चलाता है ना, वो हम ढाल क्या है, वो इस तरीके से आगे आ जाती है ना। तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये सोचने की बात है कि कनानी स्त्री की तरह क्या हमारा विश्वास है। हमें ये सोचना है हमारी क्या जड़ें मजबूत है प्रभु के साथ में। अगर जड़ें मजबूत आज नहीं है तो आप मजबूत करो, और मजबूत करोगे तो परमेश्वर के साथ बड़े बड़े फल लेकर आओगे, हालेलुया। एक लंबी दाखलता तुम बनोगे, हालेलुया। एक लंबा जीवन तुम जियोगे, हालेलुया। जो आशीष का जीवन होगा, जो अब्राहम ने जिया है ना, जो इसहाक ने जिया, जो याकूब ने जिया, यूसुफ ने जिया, हालेलुया। ऐसा जीवन, हालेलुया।
क्या मूसा मूसा की कोई जिंदगी थी। मूसा को मारने के लिए कितना दाइयों को भी बताया गया कि तो इनको मूसा का जन्म नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी राजा के घर में मूसा का जन्म मतलब परवरिश हुई है ना। जो बैरी था वो मूसा का, उसी राजा के घर में परमेश्वर ने उसका पालन पोषण कराया। हालेलुया, है ना। कैसा परमेश्वर है, हालेलुया हमारा है। जो दुश्मन है उसके घर में ही उसका जीवन मतलब परवरिश हुआ, उसका जीवन बढ़ा, और जब वो बड़ा हो गया तो अपना परमेश्वर के कामों को करना उन्होंने शुरू कर दिया। भेड़ चराता था, भेड़ चराते चराते क्या हुआ, परमेश्वर का एक दर्शन हुआ उसको, है ना। आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, मुझे तो हो गया। खैर आप लोग भी कर सकते हो उसे। और परमेश्वर उससे क्या करता था, आमने सामने बात करता था। एक भेड़ के चरवाहे से परमेश्वर बात कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमसे भी परमेश्वर बात करेगा, है ना। मूसा ने क्या कहा, हे मूसा तू अपने जूते बाहर उतार दे, क्योंकि जहां तू खड़ा है वो जगह क्या है, पवित्र है। हालेलुया। आज यहाँ पर जगह क्या है, पवित्र है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि हम ऐसी परमेश्वर के साथ हैं जो अंत तक हमारे साथ बने रहने वाला परमेश्वर है। तो इस वचन के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर रोकता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मेरे से बात किया और ये वचन मैंने आप तक पहुँचाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद।